हेलो दोस्तों, मैं ललित कुमार इस वीडियो में बताने वाला हूं एमएस एक्सेल पर सरकारी ऑफिस में या बड़े कंपनियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे कार्य करते हैं। मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चलूँगा जहां पर अक्सर गलती होने के चांस रहते हैं। खासकर अगर बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो आपको उन सभी बातों पर ध्यान रखना होगा कि डाटा में कोई गलती ना हो, वरना आपकी नौकरी खतरे में। ज्वाइनिंग के पहले और ज्वाइनिंग के बाद भी आपके लिए हमारा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं स्वयं सरकारी कार्यालय में कार्यरत हूँ। मुश्किल से थोड़ा समय निकालकर रोज एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाने का मैंने वादा किया है। अगर किसी दिन एक नहीं लाया तो अगले दिन 2 लाएंगे। आपका सपोर्ट मिलते रहे तो हम ज़्यादा भी लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन एमएस एक्सेल। दोस्तों, इसे रिबन कहते हैं, इसे टैब कहते हैं, इसे ब्लॉक कहते हैं, इसे सेल, कॉलम, रो वगैरह वगैरह। ये सब बातें इस वीडियो में मैं नहीं करने वाला। इसमें सिर्फ काम की बातें करेंगे। एमएस एक्सेल की बेसिक जानकारी और इंट्रोडक्शन के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। यहाँ देखें, डाटा मैंने पहले से टाइप कर लिया है कि आपको समझाने में समय बिल्कुल नहीं लगे। जिला में निर्धारण से संबंधित डाटा हम लेकर आए हैं। सैंपल लिया है जिसमें कुछ एजेंसी है जिनको पैसे खर्च करने का लिमिट दिया गया था, जो इस वाले कॉलम में दिखाया गया है। लेकिन कुछ दिनों में खर्च किया गया जो यहाँ इस कॉलम में एक्सपेंडिचर में दिखाया गया है। अब हमें शेष यानी बैलेंस समझना है कि संबंधित एजेंसी के पास कितने राशि बैलेंस है। अब इस टेबल को तैयार करने के लिए आप देख पा रहे हैं कहीं कहीं पर सेल को मर्ज किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टेबल के हेडिंग देख पा रहे हैं। यहाँ से यह सभी सेल को मर्ज कर दिया गया है इस तरह से। यहाँ पर डेट दिया गया है जिसके लिए 2 सेल को मर्ज किया गया है, जो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। यहाँ माउस पॉइंटर पर देखें, जब दोनों तरफ एरो का साइन दिखता है, ये दोनों तरफ ध्यान दें, दोनों तरफ एरो दिखता है, तब आप रो की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर पाएंगे। यहाँ पर माउस पॉइंटर देखें, सेल में उपस्थित टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, मिडिल में करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए सीधे बैलेंस निकालते हैं। इस लिमिट वाले सेल में जो वैल्यू है उसमें से ये एक्सपेंडिचर वाले सेल के वैल्यू को घटाने पर बैलेंस निकल आता है। घटाते कैसे हैं? यहाँ फार्मूला लगाते हैं। ध्यान दें, जहाँ भी फार्मूला लगाना है वहाँ पहले इक्वल साइन, इक्वल टू का जो साइन होता है, बराबर का साइन, वो देना होता है। फिर सेल के रेफरेंस देकर इस तरह से घटा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, सेल का रेफरेंस दे करके इस तरह से घटाते हैं तो ऑटोमेटिक सेल के अंदर के जो वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल लेता है। फिर इसी फार्मूला को कॉपी करें और इस तरह से अन्य सेल में भी यही फार्मूला कॉपी हो जाएगा और सबका बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। नीचे तक हर एक सेल में यही फार्मूला पेस्ट कर दें तो हर एक में बैलेंस निकल आता है। अब हमें टोटल पता करना है। टोटल पता करने के लिए सम फार्मूला लगा सकते हैं इस तरह से। ये पूरा रेंज को जोड़ देता है। इसी फार्मूला को इधर भी कॉपी कर दें तो इन सब का भी टोटल कर देगा। लेकिन जोड़ने का इससे भी आसान तरीका है। बस उस रेंज को सेलेक्ट करें, केवल उस रेंज को सेलेक्ट करें जहां तक आप जोड़ना चाहते हैं।
फिर यहाँ ऑटो सम पर क्लिक करते ही सम यानी कि जोड़ हो जाएगा। इसी फार्मूला को कॉपी करके और आगे सेल में पेस्ट कर दें, इन सब का टोटल हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपसे गलती कहाँ पर होती है ये देखें। आपके बॉस कहते हैं कि पूरे डाटा में दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तब आप डाटा में कर बैठते हैं गलती। प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। दशमलव के 2 ही अंक तक डाटा तैयार करना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से माउस पॉइंटर पर ध्यान दें, इस पर क्लिक करके आप में से कईयों को पता होगा कि यहाँ क्लिक करके डाटा को 2 डिजिट में किया जाता है, या जितने डिजिट आपको करना है यहाँ पर क्लिक करके उस तरह का डाटा आप तैयार कर पाते हैं। लेकिन कितनों को पता है कि ये तरीका गलत है? मैं यह साबित करने जा रहा हूँ कि यह गलत तरीका है। यहाँ पर हम 2 प्रकार से डाटा को तैयार करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या अंतर आता है। एक में हम यहाँ से 2 डिजिट कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं डाटा को इस तरह से दशमलव के बाद 2 डिजिट किया जा सकता है। यहाँ से दशमलव के बाद के जो डिजिट की संख्या है उसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करके और 2 डिजिट कर देते हैं। इस प्रकार से डाटा को तैयार करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। 2 डिजिट तक ये डाटा तैयार हो गया, जिसमें आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। अब दूसरे तरह से डाटा को तैयार करते हैं, जिसमें हम अब राउंड फार्मूला लगाते कैसे हैं, इक्वल साइन के बाद राउंड लिखें, ब्रैकेट ओपन करें, उसमें नंबर लिखें जिसका राउंड करना चाहते हैं, या फिर नंबर की जगह सेल रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर की जगह सेल रेफरेंस लेंगे, क्योंकि सेल में जो वैल्यू है उसका राउंड हमें करना है। यानी हम सेल को सेलेक्ट करेंगे नंबर के लिए, फिर कॉमा है, यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने डिजिट्स आप चाहते हैं, 2 डिजिट चाहते हैं तो यहाँ पे 2 लिख दें। कितने डिजिट तक आपको नंबर चाहिए, वो डिजिट के जो संख्या है वो यहाँ पर लिखेंगे। हमें 2 डिजिट चाहिए, इसीलिए 2 यहाँ पर हम लिख दिए। अब राउंड फार्मूला लग गया। अब यही फार्मूला कॉपी करके सभी सेल में पेस्ट करें, बस रिपोर्ट तैयार है। अब हम पहले वाले रिपोर्ट से मैच कराएंगे। आप देखेंगे बिना राउंड लगाए हुए जो रिपोर्ट आपने तैयार किया था उसमें, उसके टोटल में, और अभी जो राउंड लगा करके रिपोर्ट तैयार किए हैं इस वाले रिपोर्ट के टोटल में डेसिमल के बाद थोड़ा सा अंतर है। और चूंकि यह रिपोर्ट लाखों या करोड़ों में होता है, इस वजह से लाखों का अंतर आ जाता है। प्रिंटेड फॉर्म में अगर कागज़ पर ये रिपोर्ट निकालते हैं, पेन और पेपर पर, इसको पेन या पेपर से या फिर कैलकुलेटर से जब आप यही ऐड करेंगे, सबका जोड़ करेंगे, तो उसमें अंतर आएगा और इसमें अंतर आएगा। लेकिन राउंड फार्मूला लगाने के बाद अगर आप पेपर पर प्रिंट करते हैं तो दोनों सेम आएगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगा। तो हमें राउंड फार्मूला लगाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। किसी भी सरकारी ऑफिस में या बड़ी कंपनियों में जब डाटा तैयार करते हैं तो इस तरह से राउंड फार्मूला का यूज करते हैं।
और इससे बना हुआ कैलकुलेशन जो होगा वो सही होगा, क्योंकि बिना राउंड फार्मूला के अगर आप योगफल करते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ें एक्सेल शीट के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं एक्सेल शीट में, वो चीज़ें वास्तव में एक्सेल शीट में वो अंदर देख पा रहे हैं। यहाँ अंदर आप 2 डिजिट भी कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वो 2 डिजिट नहीं, वो एक्चुअल में जितने डिजिट था वो यहाँ पर है और इसी का वो योगफल कर देता है। जबकि पेपर पर जब निकलता है 2 डिजिट में तो वो कुछ और रहता है, तो उसके हिसाब से योगफल होना चाहिए। तो उम्मीद है कि हमारा ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और कंप्यूटर जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। जब हमारा वीडियो देखें तो सामने कंप्यूटर होना चाहिए, उस पर आप स्वयं करके देखें, डाटा को टाइप करें और इस तरह से पूरा ये सैंपल जो है टाइप करके और स्वयं इसको करके देखें। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा।